गुड आफ्टरनून बच्चों। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस। तो हम क्लास शुरू करते हैं फिर। पिछली क्लास में हम जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे थे तो एक कंक्लूजन हमने दिया था, वो ये दिया था कि जब आप नीचे से पार्टिकल को फेंकोगे ना, तो एक बात कंफर्म है। क्या कंफर्म है? अगर ये ऊपर चले गया, कहाँ ऊपर चले गया भाई? अरे भैया यहाँ से ऊपर चले गया। अगर ये एक बार इस लाइन ऑफ कंट्रोल को, ये LOC है इसका, ये नीचे वाला लोअर सर्कल होता है और ऊपर वाला सर्कल अपर सर्कल होता है। तो अगर आपकी स्पीड इतनी रही कि ये लोअर सर्कल को क्रॉस करके अपर सर्कल में पहुंच गया, अगर अपर सर्कल में ये पहुंच गया ना, तो फिर ये याद रखना कि पहले टेंशन जीरो होगा, उसके बाद वेलोसिटी जीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले वेलोसिटी जीरो हो जाए और टेंशन जीरो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात हमने पिछली क्लास में प्रूव की थी कि थीटा एंगल इस तरह से आया था कि ये मालूम पड़ गया था कि फेंकने के बाद अगर पार्टिकल अपर सर्कल में चले गया तो हमको पता है कि अपर सर्कल में जाने के बाद पहले क्या जीरो होता है। आज इस चैप्टर को पहले थोड़ा खत्म कर ले, फिर डाउट डिस्कशन अपन कर लेंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए करें अपन खत्म इस चैप्टर को। क्या आप सब लोग समझ जी। गए कि एक बार वो अपर सर्कल में चले गया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये 100% कन्फर्म है कि टेंशन पहले जीरो होगा, वेलोसिटी बाद में जीरो होगी। तो आइए अब हम दूसरा केस लेते हैं, फ्री स्टाइल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट यू मीन बाय फ्री स्टाइल? कल तो नजरबंद बताया था आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्लियर है बात? क्या आप सबको बात समझ में आ रहा है? फ्री स्टाइल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम शुरू कर रहे हैं। क्या होता है फ्री स्टाइल सर्कुलर मोशन, आइए समझे। अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, रस्सी, रॉड की जगह अगर रस्सी आ गई, ये ब्लॉक है, आपने इसको फेंका, तो इसे बोलते हैं फ्री स्टाइल सर्कुलर मोशन। एक और केस आपको दिखाते हैं। हो सकता है आपके पास इस तरह का एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो। ये एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। आप हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का मतलब समझते हो? सिलेंडर तो ऐसा होता है, पर जब उसको ऐसे रख दिया जाए जैसे मैंने रखा है, ऐसे रख दो आप इस तरह से, और इसके अंदर एक पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, साइड व्यू से दिखा रहे हैं आपको, तो ऐसा दिखेगा जैसे मैंने दिखाया है। ये रहा एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं हम यहाँ से। तो ये पार्टिकल जो मोशन करेगा इनर सरफेस पे, आप देख सकते हैं सिलेंडर की जो इनर सरफेस है उस पे ये गोल गोल घूमेगा। ये मोशन भी कहलाता है फ्री स्टाइल सर्कुलर मोशन। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई कि फ्री स्टाइल सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? बताइए। एक केस में रॉड की जगह रस्सी आ जाएगा, और दूसरे वाले केस में अब वैसा केस नहीं होगा जैसा हमने कल पढ़ा था कि एक रिंग होगी, उसके ऊपर एक मोती होगा। वो केस नहीं रहा अब, है ना? और ना ही कोई ट्यूब वाला केस है कि ट्यूब पड़ी हुई है उसके अंदर ही चलेगा। इन दोनों मेथड की एक खास बात है, वो सुनिए क्या है। हो सकता है आप जानते हैं कि अगर आपने उसको इतना तेज फेंका कि जैसे ही वो लोअर सर्कल के ऊपर पहुंचेगा, तो आपको पता है कि पहले कौन जीरो हो जाएगा, बताइए। टेंशन। हाँ, और टेंशन की जगह यहाँ पे, टेंशन की जगह कौन होगा? नॉर्मल। टेंशन की जगह यहाँ कौन होगा? अरे भाई कल जो आपने पढ़ा था, आपने जब रॉड को यहाँ देखा था, तो जब तक रॉड की कहानी थी टेंशन की बात थी। लेकिन जब आप रॉड की जगह ये वाला केस ले रहे थे तो उस केस में कौन था? नॉर्मल ही था ना। आपका नॉर्मल एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके जीरो हो जाएगा, और उसके अगले ही पल आपका ये ब्लॉक इस पे आ जाएगा। सर्कुलर ट्रैक नहीं छोड़ेगा वो। नॉर्मल जीरो होने के बाद भी वो इस पे आ जाएगा, और इसके अलोंग जाने के बाद नॉर्मल का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये उस पर चलता जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस से ये इससे इसको छोड़ देगा, फिर वापस इधर आ जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, सर्कुलर ट्रैक नहीं छूटने वाला। क्या आपको कल वाली बात याद आ रही है बच्चों? बोलिए। पर जी। आज पता है क्या होगा? आज अगर आपने इसको फेंका, और आपने जब फेंका इसको, और मान लीजिए यहाँ पर ही टेंशन जीरो हो गया, तो फिर ये सर्कुलर मोशन तोड़ ना करेगा। वही सर्कुलर मोशन तो ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये खूंटे से बंधा हुआ है। खूंटे से बंधे हुए होने की वजह से इसको अंदर की तरफ एक फोर्स मिलता है जो इसको खींच के गोल गोल घुमाता है। जब तक ये खूंटा होगा ना, खूंटा, खूंटा समझते हो? खूंटा से बंधा, आप ऐसे समझो। लेकिन आप ये बताइए, अगर रस्सी ही ढीली हो गई, रस्सी स्लैक हो गई, तो क्या खूंटा कुछ काम आएगा? बताइए। नहीं सर। क्या अब आपको लगता है कि रस्सी ढीली हो गई फिर भी ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। जब सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा ना,
तो आपको पता है कौन सा मोशन होगा। अब टेंशन तो Projectile. खत्म हो गया, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, लग रहा है, बोलो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा। जिस पल इसका टेंशन जीरो होगा उस पल के बाद सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा और एक नए ट्रैक पे आएगा। उस नए ट्रैक को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी जिस पल पे नॉर्मल जीरो होगा उस पल से ये इसको छोड़ देगा और ये ऐसे अंदर की तरफ गिरना शुरू करेगा और जिस रास्ते पे चलेगा वो रास्ता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ। तो इन सारे फ्री स्टाइल में हमारा सबसे बड़ा टेंशन क्या है? अगर आप चाहते हो कि पूरा सर्कल गोल गोल घूमे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जब भी घूमे किसी भी पल क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। अरे क्या नहीं होना चाहिए? टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस पल नॉर्मल जीरो होगा ना उस पल ही ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा सर्कल ये कंप्लीट करे तो आपके लिए सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि नॉर्मल जीरो हो गया तो उसी पल ये क्या कर देगा? बताइए क्या कर देगा? सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ नॉर्मल जीरो हो रहा है तो क्या इससे पहले स्पीड जीरो हो सकती है? बोलिए। अगर वो इस अपर सर्कल में पहुंच गया तो अपर सर्कल में जाने के बाद पहले कौन जीरो होता है? बताइए। टेंशन या नॉर्मल है ना, टेंशन। ये हमने कल पढ़ा था, टेंशन या नॉर्मल। जो टेंशन रॉड के केस में होगा वो यहाँ नॉर्मल बन जाएगा। इस बात को आप समझेंगे। तो हम जानते हैं कि अपर सर्कल में जाने के बाद नॉर्मल जीरो हो सकता है लेकिन उससे पहले स्पीड तो जीरो होगी नहीं। तो आप ही बताओ, सर्कुलर मोशन कराने के लिए आपकी ज्यादा टेंशन स्पीड है कि नॉर्मल है? नॉर्मल। आप इस जगह पे स्पीड जीरो नहीं हो रही है, स्पीड है इसके पास, स्पीड तो है इसके पास, परंतु इस पॉइंट पे आती है नॉर्मल क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है? स्पीड जीरो होने से पहले ही नॉर्मल जीरो हो जाएगा और नॉर्मल जीरो होने का मतलब है कि ट्रैक से संबंध आपका टूट गया, कांटेक्ट ही खत्म हो गया। और जब इस ट्रैक से ही कांटेक्ट खत्म हो गया तो आप ग्रेविटी के आहाउस में हो और ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचेगा। आप ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक पाथ पे चलते हुए सर्कुलर ट्रैक को छोड़ते हुए इस रास्ते पे चलोगे। क्या आप सबको ये क्लियर है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। अगर क्लियर है तो मैं लिखा है तो आपको इसमें कंसेप्ट है जो मैंने आपको पिछली बार भी लिखाया था। यहाँ पे क्या इशू है? इफ पार्टिकल गो इन अपर सर्कल, अगर पार्टिकल आपका अपर सर्कल में चले गया, जाएगा ही जाएगा। अगर आप सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हो तो अपर सर्कल में जाएगा ही जाएगा। देन its tension may become zero. टेंशन में बिकम जीरो। आप टेंशन की जगह नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन नॉर्मल बिकम जीरो। देन क्या होगा? देन इट विल लीव। क्या लीव करेगा? अरे सर्कुलर ट्रैक लीव करेगा। सर्कुलर पाथ जो इस पे चल रहा था ना ये, उसको ये छोड़ देगा एंड स्टार्ट कौन सा पाथ? पैराबोलिक पाथ चालू कर देगा। पैराबोलिक पाथ क्यों चालू कर देगा भाई? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। बच्चों क्या आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलिए। अरे हाँ या ना बोलो फटाफट, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो फटाफट बोलिए कि फ्री स्टाइल में क्या होता है। एक ऐसी हाइट आएगी जब टेंशन जीरो हो जाएगा, एक ऐसी हाइट आएगी, एक ऐसा वर्टिकल के साथ एंगल आएगा जब आपका टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमने पिछली क्लास में निकाला भी था कि वो एंगल कितना होता है। कॉस थीटा की कुछ वैल्यू भी आई होगी, आप चेक करना कितना आया था। यू स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन 3GR आया था क्या? कंफर्म करना। हाँ सर। हाँ, तो इस एंगल पे आपको पता है वर्टिकल से इस एंगल पर टेंशन जीरो हो जाता है और इसके बाद में स्पीड जीरो होती है। पर यहाँ पर तो जैसे ही टेंशन जीरो होगा सर्कुलर मोशन ही खत्म हो गया। तो अब तो सर्कुलर आया था अपॉन, क्या आया था? अपॉन 2GR। कंफर्म करिए, नहीं टेंशन सर, के लिए कंफर्म करिए। वो वेलोसिटी जीरो वाला था हाँ, सर। वेलोसिटी जीरो की बात नहीं कर रहा मैं। फॉर टेंशन जीरो, थीटा फ्रॉम वर्टिकल at which tension is जीरो। ये मैंने कल आपको बताया था कि वर्टिकल से किस एंगल पे आया था। याद आ रहा है कि कुछ
चलो अब मैं आपसे एक sir. लल्लू सवाल पूछूं, बहुत ही लल्लू सवाल। आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या है ये बताओ। जब आप इसको फेंक दोगे, आप चाहते हो कि पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए, सर्कुलर पाथ कभी ना छोड़े। आपका सबसे बड़ा टेंशन आपके दिमाग में क्या है? यार बस टेंशन जीरो ना हो जाए, बस यार टेंशन जीरो ना हो जाए। हम फेंक देंगे ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, अरे यार नॉर्मल जीरो ना हो जाए। आप मुझे बताओ कि अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल कहीं भी जीरो ना हो, ये तो आपको पता ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका नॉर्मल कम होगा और बीच में कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। मानते हो? हाँ सर। ठीक है। अगर हम ये सोचे कि टॉप पॉइंट पे भी आपका नॉर्मल जीरो ना हो, टॉप पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है अगर वो भी ग्रेटर देन जीरो है, अगर टॉप पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे भी नॉर्मल आपका जीरो से बड़ा है, यानी अभी तक आपको नॉर्मल जीरो नहीं हुआ है, तो फिर जीरो होगा ही नहीं। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप देखो ना, आपको बताया था आप फेंकेंगे तो कई जगह पे आके टेंशन आपका जीरो होगा। वो पॉजिटिव था और लगातार घट रहा था, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था ऐसा टेंशन नेगेटिव हो जाएगा बाद में। हाँ सर। आप ऐसे याद रखो, ऊपर जाने पर टेंशन कम होता है और नीचे आने पर टेंशन बढ़ता है। इस बात को आप याद भी रखेंगे, रख लोगे याद? यस सर। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर आप चाहते हो कि सर्कुलर मोशन हो, कहीं भी नॉर्मल जीरो ना हो, तो आप ये चाहोगे ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल सबसे कम होता है, तो वहां पे भी नॉर्मल किससे बड़ा हो? Zero से. जीरो से बड़ा हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होता है, तो वहां पे भी टेंशन क्या हो? जीरो से बड़ा हो। Zero से बड़ा. तो तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। आप इस बात को लिखिए, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या लिखोगे आप? टेंशन एंड नॉर्मल डिक्रीजेस एज वी गो अप। जब आप ऊपर जा रहा होता है ना पार्टिकल, एज पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है, दोनों ही कम होते हैं। फिर कहीं पे जीरो भी हो जाते हैं, पर दोनों कम हो रहे होते हैं। एंड व्हेन पार्टिकल स्टार्ट कमिंग डाउन, एंड व्हेन particle and when particle start coming down, it again start increasing। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ये बात? तो आप बताओ, अगर आप चाहते हो कि पूरा सर्कुलर मोशन हो जाए तो क्या चाहिए आपको? आप बोलोगे सर हमें तो ये चाहिए कि टॉप पॉइंट पे भी जब हमारा पार्टिकल पहुंचे। अगर ये रॉड वाला केस लेते हैं अपन, एक ही बात है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी हम चाहते हैं कि हमारा जो टेंशन है ना वो जीरो से बड़ा रहे। एग्री और नॉट बोलिए। एट हाईएस्ट Yes, sir. पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट हमको पता है टेंशन जो है वो मिनिमम है। क्या आप सबको ये पता है? सबसे पहले तो आप ये बताओ, हाँ क्या आप सर। सबको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है? बोलिए। जी. हाँ ठीक है। सर। ये आपको पता है कि टेंशन जो मिनिमम है वो यहाँ आ सकता है पूरे सर्कुलर मोशन में, इससे कम तो कोई आएगा ही नहीं। तो आप अगर चाहते हो कि टेंशन कभी जीरो हो ही ना, तो आप ये कह सकते हो ना कि टेंशन मिनिमम जो है वही जीरो से बड़ा हो। जी सर. यहाँ टेंशन अलग है, वो यहाँ टेंशन अलग है, यहाँ टेंशन कम हो रहा है, यहाँ भी टेंशन कम हो रहा है, और यहाँ पे टेंशन मिनिमम है, उसके बाद तो बढ़ना शुरू हो जाएगा टेंशन। राइट। तो जो मिनिमम टेंशन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। ये एक अंडरस्टूड बात है, आपको समझ में आ भी गया होगा। लिख देते फिर भी, एट लोवेस्ट पॉइंट टी इज मैक्सिमम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप चाहते हो कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए, तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ क्या चाहोगे आप? फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन आप ये चाहोगे कि टेंशन जीरो ना हो, टेंशन और नॉर्मल बोथ, टेंशन एंड नॉर्मल should not be zero at any place, should not be zero at any place। मानते हो बच्चों? क्योंकि जहां पे ये जीरो होगा वहां पे सर्कुलर ट्रैक छूट जाएगा। अरे बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो आप बताओ ऐसा क्या करूं मैं कि मेरा टेंशन जीरो कभी हो ही ना? आप ये कहोगे कि जो मिनिमम टेंशन है, दैट इज टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? बोलो। Zero. वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर वही जीरो से बड़ा है, वही मिनिमम है और मिनिमम ही जीरो से बड़ा है, इसका मतलब सब जगह जीरो से बड़ा ही आएगा। एग्री? अरे ये मिनिमम टेंशन है, यहाँ पे टेंशन मिनिमम से बड़ा होगा, यहाँ पे मिनिमम से बड़ा होगा, यहाँ पे मिनिमम से बड़ा होगा, यहाँ पे मिनिमम से बड़ा होगा, और मिनिमम भी जीरो नहीं है, जीरो पॉइंट समथिंग है, तो बाकी सब भी तो जीरो पॉइंट समथिंग ही होंगे।
तो टेंशन कहीं जीरो होगा ही नहीं। अब मैं एक ही काम करता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालने की कोशिश? जैसे हमेशा करते हैं, यहाँ की स्पीड v माननी पड़ेगी, यहाँ की स्पीड हमको u पता है, किसी तरह से v निकालना पड़ेगा। क्या बता सकते हो v और u में क्या रिलेशन आएगा आपके हिसाब से, बताइए। नहीं बता पाओगे आप, चलो बताते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इजिकल्स टू, आप लिखेंगे माइनस एम जी इंटू 2r। इतना वर्क पर एनर्जी हमने पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर जाते आते उसकी स्पीड किस तरह जी से चेंज हो गई। यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि वी स्क्वायर इजिकल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4gr। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ आप बहुत ज्यादा सुस्त हो गए, पिछले 4-5 दिनों से सुस्ती बहुत आ आ रहा है गई सर है। समझ। हाँ, लेकिन उस सुस्ती का कारण हो सकता है मैथमेटिक्स की क्लास भी हो रही है सुबह मॉर्निंग में, ये भी एक कारण हो सकता है। आज ही नहीं हुआ बस, आज ही नहीं हुआ बस। आज नहीं हुआ तो आपकी थकान क्यों दिख रही है? मुझे थकान नहीं दिखनी चाहिए आपकी, अब तो अपनी बस वैसे बस। भी एक ओनली 1 क्लास इज लेफ्ट, और आज हम कोशिश करेंगे कि हाँ आज ही हमारा सर। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो अब तो आपको इतना रिलैक्स होना चाहिए, और आप इतने सुस्त हो रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस ठीक है यार ठीक है। क्या ठीक है क्योंकि ठीक है? क्योंकि नहीं चाहते सर कि आप चेंज हो। अच्छा ऐसा क्या? आपको छोड़ना नहीं चाहते सर। जी ओ, इसलिए दुखी हो या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ये दुखी बताओ हैं मुझे। सर, यही रीजन है दुखी हाँ, का। सच में तुम लोग हाँ दुखी हो जी इस चीज के लिए? हाँ हम सर। लोग आपको दोबारा क्या? बुलवाएंगे हाँ सर। सर, सर इसलिए हाँ तो सर। सर। मेरे को तो लग रहा है मजाक कर रहे हो बेटा तुम। आपका पूरा मजाक क्यों करेंगे सर। नहीं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई नहीं पढ़ा था। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है। सर आप पूरा ठीक है कोशिश कीजिएगा सर कि आप ही पढ़ाएं। बेटा, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ही ने बोला कि टीचर चेंज हो रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कि चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये आपने बोला है। राइट, आपके स्टेटमेंट है ये। आपकी क्लास में से चार आकाश तुम नहीं बोला है या जी कृष्णा सर ने हम बोला तो था? हम ही बोले सर, और बोल भी रहे हाँ सर लोग, हम क्या बोले। हाँ, अगर तुम ही बोलो ऐसा हो रहा है तो तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी तुम्हें किसने बताया मुझे ये भी नहीं पता। सर ओसी वाले सर ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सर तो टीचर दो हैं, हाँ बैच बेटा, एक है, तो क्या एक बोल ना रहे हो एक बेटा? टीचर तो जाएगा ही ना। क्या बोल रहे हो? सर 2 बैच मर्ज हो नहीं, टीचर तो चेंज होंगे ये सच है कि टीचर चेंज होंगे, पर वो उस बैच के होंगे या इस बैच के होंगे ये तो ना पता है किसी को। समझ गया? हाँ सर ये ना। टीचर चेंज होंगे ये तो कंफर्म है कि अभी 2 फिजिक्स के फैकल्टी तो बाद में एक ही रहेंगे, बट कौन रहेगा ये किसी को नहीं पता अभी। लेकिन जो नियम कहता है वो ये कहता है कि JPSO4 JPSO3 में मर्ज हो रहा है, तो अपना बैच किसी दूसरे बैच में मर्ज हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना कंसेप्ट क्या है? तो इसलिए आपके बैच का नाम शायद बाद में JPSO3 बन जाएगा। सर मर्जिंग कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, मर्जिंग कैंसिल नहीं कर सकते, अभी पहले अपन पढ़ ले पूरा 2 लेक्चर, फिर वैसे सैटरडे को आपको मालूम पड़ ही जाएगा ना, ऐसी क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, सैटरडे को मालूम पड़ ही जाएगा क्या सीन है ना? अरे मेरे को भी नहीं पता बेटा, आपको किसी ने बोला होगा कि चेंज हो रहा है, आप पढ़ के तो देखना, अगर मान लो चेंज हो भी जाए तो आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप बोलना। तो जूम पे वो सर का रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हैं सर। अच्छा, आपने कहाँ से देख लिया बेटा? सर JPSO3 का? अच्छा, मिल गया होगा आपको जूम का। हाँ हाँ, तो आपको क्या तकलीफ है उसमें बताइए। सर वो नहीं मिल रहा है, मतलब वो माहौल नहीं मिल रहा है जैसा आपका है, वो टाइप अच्छा का नहीं फील हो पा रहा है सर, मतलब कैसे बताएं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सर कोई हम बात चेंज करना है तो कहाँ अपील कर सकते हैं? हाँ वो आप कर सकते हो, जब आपका नया बैच बन जाएगा, अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो रेजोनेंस में ये ऑप्शन होता है। मैं आपको कई बार आपको ही बोला हूँ कि अगर जी सर कुछ आप बच्चे बोलते मुझे थे। ही बोलते हैं कि अगर आपको मुझसे भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन करके मुझे चेंज करवा सकते हैं। हमारे रेजोनेंस में ये तो खासियत है कि क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार टीचर और बच्चों की ट्यूनिंग सेट नहीं होती, कई बार टीचर बच्चे से खफा हो जाता है या टीचर या बच्चा टीचर से खफा हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी तू में हो जाती है, हालांकि मेरे साथ तो नहीं होती ऐसा कभी भी, लेकिन कुछ टीचर के साथ ऐसा हो जाता है कि बच्चे लड़ लेते हैं आपस में बोलचाल के केस में, तो वहाँ पे मर्यादा खत्म हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है फिर बच्चे भी पसंद नहीं करते, टीचर भी पसंद नहीं करता उस बैच में, तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है चेंज, ऐसा नहीं है। रेजोनेंस में तो ये खासियत रही है, आपको अभी तक फीडबैक फॉर्म नहीं मिला होगा, वरना यहाँ पे फीडबैक फॉर्म भी मिलता है, और आप उस फीडबैक फॉर्म में इस बात को हाँ आप सर। जाहिर कर देते हो कि हमें नहीं पढ़ना। फीडबैक फॉर्म में आप ये जाहिर कर सकते हो कि हमें नहीं पढ़ना आपसे, या हमें आपसे ही पढ़ना है, दोनों चीजें आप जाहिर कर सकते हो। फीडबैक फॉर्म में आपको नंबर्स देने होते हैं, आपने कभी देखा फीडबैक फॉर्म? सर देखे लेकिन रेजोनेंस वाला नहीं देखे। अच्छा, रेजोनेंस वाला आपने अभी तक नहीं देखा, ठीक है, रेजोनेंस वाला भी आपको अभी तक आपके फीडबैक फॉर्म आया नहीं, एक बार भी, इतने दिन हो नहीं गए। सर नहीं। नहीं सर। अब तक तो आना चाहिए था बेटा, रूल इस तो ये बार कहता है लेकिन कि वहाँ आना चाहिए।
इस बार मंगवाएंगे सर, लेकिन अरे सर फीडबैक फॉर्म तो छोड़िए सर, कोई नहीं आया अभी तो हमारा कोर्स प्लान है। सर कोर्स प्लानर भी नहीं मिला अब तक। क्या बेटा? कोर्स प्लानर Yes, तो sir, course कोर्स planner ही प्लानर नहीं नहीं पता। मिला होगा। कोर्स कोर्स प्लानर इसलिए नहीं मिला बेटा क्योंकि मर्जिंग जब होती है ना, मर्जिंग वर्जिंग होने के बाद जो फाइनल बैच बन जाता है तभी मिल पाएगा आपको कोर्स प्लानर। क्योंकि मर्जिंग में अभी जैसे GPSO3 को डिले किया गया, अभी उनको पहले बोल रहे थे कि ये प्लान है, तो उनको आपके साथ मर्ज कराने के लिए करीब उनकी 3-4 क्लासेस कम की गई, 4-5 क्लासेस उनकी कम की गई है, ये मान लो आप। तो ऐसे थोड़ा हो जाता है, इसलिए अभी पूरा मर्ज हो गया, अब मिल जाएगा आपको कोर्स तो प्लानर। सर SO3 भी कभी आगे जाके मर्ज हो जाएगा किसी से? JPSO3 में आप मर्ज हो रहे हो JPSO4 में, ठीक है? अभी मैं पढ़ा दूं बेटा, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। जी सर। अपन टाइम बहुत कीमती है अपने लिए ना, मेरे को तो आपका एक एक मिनट बहुत कीमती लगता है। आप देखते हो मैं बातें ही नहीं करता आप लोगों से, बस पढ़ाता रहता हूँ। कई बार बोरिंग सा भी हो सकता है। एनीवे, आपके सामने देखिए v² - 4gr आ चुका है। क्या आप सबको ये समझ में आ गया है कि पार्टिकल जहां पहुंच गया है वहां वेलोसिटी आपके सामने है? क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये वेलोसिटी? क्या मुझे मजा आ रहा है वेलोसिटी निकालने में? मजा किसको आता है सर? हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें किस चीज की कैलकुलेशन करनी है? हमें मालूम करना है टेंशन। आप जानते हो सर्कुलर पाथ पे जब आपको टेंशन निकालना होता है तो करना क्या पड़ता है, बताइए? आप बोलोगे नीचे mg और क्या लगा दे इक्वेशन, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाना आता है आप सबको? आप बोलोगे से आता है, लगाओ। t + mg = mv²/r। हो गया काम खत्म। अब आप लिखेंगे t + mg = m/r। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं टेंशन निकाल रहा हूँ फिलहाल, और टेंशन को निकाल करके मैं उसको >0 करूंगा। तो t + mg = ये NLM लगाया मैंने उसी पॉइंट पर। और थोड़ा कैलकुलेशन आप भी करिए बच्चों। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? अरे कुछ तो आएगा ना, फटाफट बताओ क्या आ रहा है? mv² की जगह v² की जगह आपने रखा है u² - 4gr। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके बाद क्या आएगा? आप बोलोगे सर t + mg = mu²/r -4mg। ये आ रहा है राइट? हाँ क्या बोल सकते हो कि आपका t आ रहा है mu²/r -5mg? आ गया ना t आपका इतना? yes sir नाउ वी Yes, वांट sir. दिस t शुड बी >0। हम यही चाहते हैं कि t हमारा >0 हो। अगर आप चाहते हो कि t आपका >0 हो तो आप कह सकते हो कि u शुड बी √5mg। एग्री और नॉट? बोलिए। ओ मैं तो गलत Agree, लिख दिया sir. पूरा ही, m से m कट गया। u शुड बी √5gr। ये एक फॉर्मूला है जो आपको रट के रखना है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखा है। जब नजरबंद वाला केस होगा तब मिनिमम स्पीड का क्या फॉर्मूला था बताइए? √4gr √4gr है ना? √4g तो इन आता। हाँ √4gr आता है। तो इन फ्री स्टाइल केस याद रखिए, इन फ्री स्टाइल केस टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी की जगह कभी कभी एग्जामिनर स्पीड भी लिखता है, स्पीड रिक्वायर्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट। कई बार लोवेस्ट पॉइंट बोलता है, कई बार हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकता है। आएगा। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर। रिक्वायर्ड एट लोवेस्ट पॉइंट is equals to √5gr। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, और आप कह सकते हो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, एक ही बात है। मिनिमम वेलोसिटी और वेलोसिटी रिक्वायर्ड √5gr, ये आपको याद रखना है। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, √5gr और √4gr। और ये भी याद रखना है कि √5gr में आपने टेंशन निकाल के उसको >0 किया है हाईएस्ट पॉइंट पर। याद करिए आपने √4gr में किस चीज को >0 बोला था स्पीड। बच्चों? जो हमने रॉड चलाई थी ना, रॉड, तब हमें टेंशन का टेंशन नहीं था, हमें किसका टेंशन था उस समय? स्पीड। यहाँ टेंशन 0 होने से सर्कुलर ट्रैक नहीं छूट रहा था, वहां पर सर्कुलर ट्रैक छूटने का एक ही कारण था, स्पीड। सर्कुलर ट्रैक तो कभी छूटता ही नहीं था, पर अगर स्पीड 0 हो जाती थी तो पार्टिकल वापस से नीचे आ जाता था उसी ट्रैक पे चलते हुए। और वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी स्पीड सबसे कम होती थी, और वो स्पीड हर हाल में कितनी होनी चाहिए बताइए? 4gr 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी स्पीड 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। ये तो किया था ना हमने, याद करो आप।
हाँ यही सर। तो कहा था, जी फिर सर। हमने यहाँ √4 GR से फेंका था। कैलकुलेशन तो यही कहती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपको स्पीड ग्रेटर देन 0 करनी है तो नीचे स्पीड कितनी होनी चाहिए, √4 GR। और यहाँ पर अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आपको टेंशन ग्रेटर देन 0 करना है तो आपकी स्पीड √5 GR से बड़ी होनी चाहिए। पर जब आपसे कोई मिनिमम स्पीड पूछता है तो आंसर आप √5 GR ही लिखते हो। क्या आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, बोलिए। हाँ सर। अगर आपकी वेलोसिटी √2 GR से कम है तो क्या होगा? सर लोअर सर्कल में ऑसिलेट करेगा। हाँ, तो यहाँ भी यही होगा, पार्टिकल विल ऑसिलेट, पार्टिकल विल ऑसिलेट इन लोअर सर्कल। ये पहले भी बताया था, यहाँ पे भी आपको ये बात लिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब एक नई चीज का इशू बनने वाला है कि अगर आपका u √2 GR से बड़ा होगा लेकिन अगर वो √5 GR के बराबर नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्या आपको लगता है पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? हाँ सर। इस बार पार्टिकल सबसे पहले तो कहाँ जाएगा, अपर सर्कल में। अपर सर्कल में जाने के बाद क्या वो पार्टी करेगा? नहीं, पार्टी करने का उसका टाइम खत्म। अपर सर्कल में जाने के बाद क्या होगा बताइए? एंड टेंशन, टेंशन क्या बन जाएगा? टेंशन और नॉर्मल क्या बन जाएगा? नॉर्मल 0 बन जाएगा। एट अ पर्टिकुलर एंगल नॉर्मल विल बिकम 0 एट एंगल थीटा। मैं एंगल बता रहा हूँ कितना एंगल होता है, एंगल थीटा विथ वर्टिकल। जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ आपको बताया जाएगा। बताइए वो एंगल आपने कल निकाला था कितना होता है वो एंगल, cos थीटा। वो आप रट भी सकते हो, u² - 2GR/3। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप रट भी सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 3 मिनट होते हैं। देखो 2 मिनट में हम मैगी बना सकते हैं, लेकिन मैगी बनाना और फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना सेम चीज तो नहीं है, दोनों में अंतर है। मैगी बनाने में लिखा होता है कि मैगी बनती कैसे है, तो आपको पता होता है कितना पानी लेना है, मैगी के तो टुकड़े करने हैं, उनको डालना है, गर्म पानी में करना है, मैगी का मसाला फोड़ के उसमें डालना है, तब पता होता है। और फिर 2 मिनट तक उसको गर्म करते रहो और मैगी तैयार। लेकिन ये फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको पता तो होता है कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन लिखा नहीं होता ना। हालांकि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में लिखा होता है सॉल्यूशन, तो कह सकते हो, लेकिन 2 मिनट की मैगी में जैसे लिखा होता है वैसे लिखा हुआ नहीं आता, बहुत पेचीदा तरीके से लिखा होता है। सबको समझ में आ गया? बोलिए। वैभव, 2 मिनट में झूठ बोलते हैं सर। हाँ हो सकता है, लेकिन नाम तो उसका नहीं बनती सर। अच्छा ठीक है, लेकिन उसका नाम तो 2 मिनट ही होता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 मिनट में आप मैगी बना सकते हो। एनीवे सर हाँ जी बोलिए। सर ये लोअर सर्कल में इसका टेंशन 0 होगा क्या? लोअर सर्कल में टेंशन 0 नहीं होगा, ये कल आपको बताया था। लोअर सर्कल में सिर्फ वेलोसिटी 0 होती है, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं जहाँ हाँ वेलोसिटी सर। 0 होती है। उस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आप लोअर सर्कल के हिसाब से देखो, याद करो वापस से, मान लीजिए ये है, आपने रस्सी चला रखी है, इस पॉइंट तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये टर्निंग पॉइंट कहलाएंगे। पहले ही बताया था आपको टर्निंग पॉइंट किसे बोलते हैं, जहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होता है। तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा लाइक दिस। आया समझ में? इस तरह जी। से। कब? जब वेलोसिटी किससे कम होगी, √2 GR से। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि हमने पार्टिकल को फेंका, इतनी स्पीड से फेंका तो बताओ क्या होगा, इतने से फेंका तो क्या होगा, उतने से फेंका तो क्या होगा, किस एंगल पे आपका नॉर्मल 0 होगा। ये भी आपको मैंने बता दिया है, एंगल थीटा। ये रहा फॉर्मूला, याद रखना ये फॉर्मूला। आप बोल सकते हो सर हम याद नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, डिराइव कर लेना, डिराइव कर सकते हो, थ्री हमने जी किया आर है होगा। डिराइव तो इसको। 3GR होगा ना हाँ लास्ट में? 3GR भी आएगा, आई एम सॉरी। पर आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो अगर आपके सामने आ गया। हाँ सर। भाई याद नहीं रहा आपको तो डिराइव तो करना आना चाहिए ना, हाँ सर। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है असली एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आया कैसे। क्योंकि अगर आपको आता है बहुत ढंग से कि वो कैसे आता है, पूरी कहानी आपको पता है ऊपर से नीचे तक कि कैसे आया, और फॉर्मूला ऐसा है जिसको निकालने में हार्डली 1-2 मिनट लगता है, तो हम निकाल भी सकते हैं यार। कभी क्वेश्चन करना है हमको, हमें आता है क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि सब कुछ क्या क्या करते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए, छोड़ना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें cos थीटा नहीं पता। चलिए इसके बाद क्या होगा, आफ्टर आफ्टर टेंशन बिकम 0 क्या होगा भाई इसके बाद? इट विल मूव ऑन, इट विल ऑसिलेशन मूव होगा। ऑन पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ आप लिख सकते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक पाथ as a projectile motion. Projectile motion with acceleration is equals to g downward। आ गया समझ में बच्चों? बताइए
अरे हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ गई सबको? ये वेलोसिटीज याद रखनी है आपको, फटाफट लिख लीजिए इसको। अब मैं सवाल शुरू करूंगा। हो गई इसकी थ्योरी, अब इसके कुछ 2-3 सवाल करेंगे और 10 मिनट में 15 मिनट में सारे सवाल भी हो जाएंगे। फिर हम कुछ अगला आर्टिकल लेंगे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट दी एंड पे आ रहा है हमारा। ठीक है, अगली क्लास में भी हम डिस्कशन रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो अगली क्लास में अभी थोड़ा बहुत अभी डिस्कस कर दूंगा मैं थोड़ा सा, और कुछ बचेगा तो कल कर देंगे, तो डिस्कशन भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। और मान लीजिए बच भी गया डिस्कशन, तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपका डिस्कशन तो कंप्लीट करके ही आपको भेजेंगे दूसरे बैच में। ठीक है, अच्छा टेस्ट है संडे को तो। अब अगर मान लो डिस्कशन रह गया तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हो जाए। टेस्ट में भी आपका सर्कुलर मोशन में मैंने बोल रखा है कि सिलेबस कम रखिएगा, मतलब टेस्ट ही में क्वेश्चंस कम रखिएगा क्योंकि आप अभी तो करोगे, है ना, और टाइम भी नहीं मिला होगा आपको अभी इतना, आपकी सुबह भी क्लास चल रही है, तो सर्कुलर मोशन पे आप ज़्यादा फोकस कर नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन उससे पहले के सारे आर्टिकल्स के मिलेंगे, उन पर तो आपने फोकस किया हुआ है। ठीक है हाँ सर। सुबु, वैसे तो रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। ओके सुबु, रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, तो मत करो रिकॉर्ड, आपको रेजो सब पे मिलती है उसको ले लो। कोई, मैं खुद नहीं रिकॉर्ड करता तो आप क्यों कर रहे हो? स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड ऑफिशियली। ठीक है, और आप तो फिर हमारे स्टूडेंट भी ऑफिशियली, तो आपको तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए। अच्छा नेट खत्म हो जाता है इसलिए, ओहो, आप अपना नेट का प्लान चेंज करो। ठीक है बच्चों, सर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालिए क्लास किसी ने, क्या बोल रहे हो? अपनी रिकॉर्ड क्लास करके को रिकॉर्ड यूट्यूब पे करके डालिए। यूट्यूब पे डाल रहे हो? मत डालो बेटा, कोई फायदा नहीं है इसमें। जिसने भी डाला अगर अपनी क्लास का बच्चा है तो मत डालो, देयर इज नो बेनिफिट ऑन दिस, सर उसने इसमें कोई हम फायदा लोगों नहीं। के लिए ही डाली थी। हाँ तो हेल्प इसको हेल्प कर मना रहा था कर सर दो, वो। आप पर मत डालो, जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा रेजोनेंस का कंटेंट, वैसे तो कई लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन हम उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ना हो। आप देखिए कोई भी बड़ी कंपनी, आप देखिए बाईजूस के आपको सारे वीडियो नहीं मिल पाएंगे, आप कोई सी बड़ी कंपनी उठा रही है, उनके इतने इजीली आपको एलन के आपको सारे वीडियो नहीं मिल पाएंगे जो क्लास में हो रहे हैं, समझ गए? तो ठीक है, अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं किया कि आप रिकॉर्डिंग ना कर पाओ, क्योंकि जूम पे क्लास होती है ना, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शुभ्रांशु बेटा, अच्छा प्राइवेटली डालिए, मतलब अपन ने अपने ही बैच का एक ग्रुप बनाया, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, ऐसा कुछ है बस क्या? लिंक से एक्सेस हाँ कर यस पा सर, रहे वो थे। लिंक से बस हम लोग को मिला था, वो हम लोग के लिए था। और आप उस लिंक को फिर किसी और को भेज दोगे ऐसा? नहीं सर। नो सर। अब पूरा उसको कॉमन ही कर देंगे ना, अपन नहीं चाहते पूरा कॉमन, अपन चाहते हैं कि रेजोनेंस का जो भी चीज़ है वो रेजोनेंस में ही रहे। ठीक है, अगर आप बच्चों के बीच में है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे भेज देंगे, ये तो इशू आएगा, मुझे ही मालूम है। कोई दूसरा बैच का बच्चा बोलेगा यार मुझे पढ़ना है, तो भेज देंगे, फिर वो ये ना कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा शुभ्रांशु, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, डोंट डू इट। ठीक है बेटा, अब वैसे भी जो भी तुम्हें भेजना है वो, मेरी तो क्लास वैसे भी खत्म होने वाली है। ठीक है सर, ग्रुप में 90 स्टूडेंट्स है सुबह, हाँ 90 स्टूडेंट का मतलब इस बैच के बाहर के बच्चे भी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, शुभ्रांशु आप स्टॉप करिए इस चीज़ को, आपसे कोई बोले कि क्यों नहीं कर रहे तो आप बोल देना यार मेरे सर ने मना कर दिया। ठीक है, हम इस क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि फिर क्या होगा, बच्चे, आप तो पैसा देके कर रहे हो, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम पैसा या शायद पैसा ना दे के भी क्लास अटेंड कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा ऐसा? बताइए। बिल्कुल नहीं सर। है ना, आप तो पैसा दे रहे हो, खर्च कर रहे हो, कोई ऐसे हो जाए, नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, बायजूस इतनी बड़ी कंपनी है, उसने अपने सारे लेक्चर फ्री में नहीं कर रखे, आप देखो उसको, कुछ लेक्चर डेमो लेक्चर देता है वो, बाकी सारा ही देता है। आप यस कोई सी सर। भी कंपनी उठा लो, तो आप क्यों मदद कर रहे हो किसी की ऐसे ही फोकट में? ठीक है, ओके सर, फिर कंपटीशन बढ़ेगा हमारा। मैं आपको एक ही बात दूंगा कि आप मत करो, कोई फायदा नहीं है ना बेटा? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े, अपन इस चैप्टर को खत्म करें फटाफट, चैप्टर खत्म होना बहुत जरूरी है, हमारा ये चैप्टर थोड़ा लंबा चल गया मुझे लगता है ऐसा। एनीवे, क्या आप सबको ये समझ में आ गया कि सर्कुलर पाथ छोड़ के पैराबोला, आप पैराबोला के क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार है ना आप? पैराबोला जितना आपने पढ़ा है वो सब आने वाला है आपके सर 8 सामने। लेक्चर ही हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, 8 लेक्चर ही से 8 एक ही वाला लेक्चर लेक्चर। डाला है कि यूट्यूब पे बस?
हाँ सर, बस ऐसे ही डाला ठीक था है, उसमें। नहीं एक नहीं एक वो भी नहीं नहीं रिवीजन का था, वो भी बस रिवीजन का वीडियो था। हाँ ठीक है, अगर ऐसे सर रैंडमली सर एक आधी चला है तो ठीक है, कंटिन्यूअसली चलेगा ना। सर ऐसे कह रहा था कि सर अपना 8 लेक्चर है सर्कुलर मोशन का, ऐसे कह रहा ओके, हाँ टेंशन मत लो आप इतना, सर्कुलर मोशन खत्म हो रहा है बस। चलिए आगे बढ़े, अब सवाल लेते हैं आपके सामने। पहला सवाल आपके सामने, वेलोसिटी आपको दे रखी है √3 g L। डिटरमाइन, मेरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम वर्टिकल। कई बार एंगल वर्टिकल से किसी जगह से और जगह से ही पूछ सकता है, आप निकाल सकते हो। एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर वेयर पार्टिकल लूज, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ सकता है, पार्टिकल लीव सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ, या फिर आपसे बोल सकते हैं और वेयर टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम जीरो। करिए इस cos सवाल को थीटा आपको इक्वल्स करना है। 1/3। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना आपको, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला याद रखो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पता है आपकी वेलोसिटी √2 g L से बड़ी है, दिख रही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। आपको पता हाँ है कि सर। वो अपर सर्कल तक जाएगा, और अपर सर्कल में जाने पर एक जगह टेंशन जीरो होगा, ये भी कंफर्म है। आपको पता है स्पीड जीरो नहीं होती, टेंशन जीरो होता है। और वो एंगल कैसे निकालते हैं, याद करो आप थोड़ा बहुत। आप बोलोगे हाँ सर याद है ना, फॉर्मूला ये था, याद करो आप, यही था क्या फॉर्मूला? आप यस बोलोगे सर। हाँ सर। तो जब ये फॉर्मूला पता है, आर की जगह एल लिख देना है ना, u²-2gl/3gl। अब बताओ यू कितना है आपके पास? √3 g L। आप सब लोग फॉर्मूला में रखो सारी वैल्यू। फॉर्मूले में रखते ही आपके सामने आंसर आ रहा है 1/3, यानी थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। आसान सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गई, बोलिए जी। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद आपको पता है ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, जिसके बाद एक स्पीड भी होगी, ये रही स्पीड v, दिख रही है? क्या आप ये स्पीड बता सकते हो कितनी होगी? बताइए। मेरा इसी में एक और सवाल पूछूं मैं आपसे। also determine also determine the maximum height determine the maximum height the particle will able to go particle will able to go। आपने इस पार्टिकल को फेंक दिया है और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जा पाएगा। तो आप ये मत सोचना कि जहां पे टेंशन जीरो हो गया उससे ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा। आप खुद देखो, आपको लग नहीं रहा जाएगा ये? देखिए बताओ। अरे भाई इस समय इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा? आप बोलोगे सर g होगा, वेलोसिटी ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है यहाँ से। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आता है थोड़ा बहुत, यस सर। ये एंगल कितना आ रहा है बताओ फटाफट। cos इनवर्स 1/3। ये थीटा है ना, ये 90 - थीटा, तो ये भी थीटा होगा, मानते हो? ठीक है, अब ये बताओ जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर तो जा नहीं पाएगा, एग्री? यानी रस्सी ढीली होने के बाद भी थोड़ा और ऊपर उठेगा ही, लेकिन अब ये सर्कुलर मोशन तो करेगा नहीं। तो ये जिस हाइट तक जा पाएगा वो हाइट आपको और निकालनी पड़ेगी। क्या हम ये हाइट भी निकाल सकते हैं अलग से? बोलो बच्चों। अरे भाई, क्या हम इस h को निकाल सकते हैं क्या? हाँ v सर। साइन थीटा यस का सर। होल स्क्वायर अपॉन 2g से अपन h नहीं निकाल सकते क्या? बोलिए। आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं h, तो निकाल लोगे ना h? हाँ सर सर। v√2g/3 आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर v कहाँ से आएगा? तो आप ही बताओ, u आपको पता है, v और u में कैसे निकालोगे रिलेशन? कौन सा कंसेप्ट लगाओगे आप? mg cos थीटा Probability। इक्वल्स हाफ mg स्क्वायर। अगर आपको v और u में रिलेशन निकालना है ना, एक एक mg आइडिया दूं स्क्वायर मैं बाय आपको, एक v आइडिया दूं स्क्वायर मैं आपको। इज अरे टू एक v आइडिया दे स्क्वायर रहा हूँ, माइनस सुन तो लो। 4t। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस, यहाँ भी बन रहा है वो कंसेप्ट, आप देख लो हर बार यही हो रहा है, इक्वल टू 2gh 2gh। होगा। ये कंसेप्ट यहाँ भी बन रहा है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे उससे यही बनेगा। आप mgh लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर लिखोगे, तो यही तो रिलेशन आएगा जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ पे भी कंसेप्ट यही है कि नीचे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाले की स्पीड कम होगी, नीचे वाले की स्पीड अधिक होती है। ये कंसेप्ट जो प्रोजेक्टाइल में आपको रटाया था वही कंसेप्ट यहाँ भी काम आएगा। तो आप बताओ क्या लिखूं मैं? क्या मैं u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को 2gh लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो h क्या लिखूं ये बताओ फटाफट। L plus L sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि h क्या लिखा जाए तो आप बोलोगे सर
ये एच अलग, ये एच अलग है यार, एक मिनट रुको, ये एच नॉट है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये एच अलग है, ठीक है। ये एच नॉट है जो मुझे निकालना है, ये एच अलग है, ये एच तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी दूरी है, ये दूरी अगर निकाल दी ना आपने, इस पूरी दूरी को हम एच कहेंगे। बताओ ये एच कितना आ रहा है? प्लस एल प्लस कॉस एल थीटा। cos थीटा। एल प्लस एल ये आ रहा है एल प्लस एल L कॉस cos थीटा, theta। आ रहा है ना बच्चों? बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया कि स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस होगा 2g एल प्लस एल कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1/3 वहां रखना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां का v मिलेगा। u पता है आपको, u कितना है? 3gl। अब थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, कॉस थीटा है 1/3। आप बताओ यहाँ से v निकाल पाओगे आप बोलोगे हाँ सर। अगर v निकल गया आपका तो आपको ये h मिल जाएगा। अगर h मिल गया तब भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपसे तो मैक्सिमम हाइट जमीन से पूछी गई है। तो आप बताओ जमीन के हिसाब से मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? आप ये जो h निकालोगे इसमें क्या क्या ऐड करोगे? ये h नॉट निकलेगा आपका, h नॉट। इस h नॉट को निकाल के उसमें क्या क्या ऐड करोगे बताओ? एल प्लस आप बोलोगे सर इस h नॉट में हम ऐड कर देंगे l प्लस एल कॉस थीटा को। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आया बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन होता तो आपको समझ में आ ही जाता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और आपको बता दूं मैं एडवांस में ऐसे अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको बारी बारी से वो क्वेश्चन की शक्ल दिखाता हूँ। एक तो इस टाइप का सवाल आया था, एक और सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एडवांस में आया हुआ सवाल है। सर बोलिए। वी निकालने के लिए अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया सर, तो उसकी जगह वहाँ पे mg cos थीटा इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते थे ना, वो भी कर सकते थे। उससे तो आपको v मिलता है थीटा की टर्म में, लेकिन आपको v तो u की टर्म में निकालना है। सर mg cos थीटा है ना, तो अपन को cos थीटा तो पता है। अच्छा हाँ वही कर लेते हैं यार, सही बोला आपने। जब यहाँ पे टेंशन जीरो है, मैंने आपको ये भी फॉर्मूला लिखाया होगा एक बार, है ना? mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई l होगा। ये और भी आसान तरीका है, v इज इक्वल्स टू gl cos थीटा हो गया। सही बात है, यहाँ से आप v स्क्वायर v निकाल सकते हो, cos थीटा की वैल्यू 1/3 रख दो। बच्चों ये जल्दी हो जाएगा, ये ज़्यादा आसान है। अब कभी कभी ये मेथड काम नहीं करेगा, कब? जब आपको ये थीटा नहीं पता होगा, लेकिन आपके पास ये फॉर्मूला हमेशा होगा तो आप थीटा हमेशा निकाल पाओगे। मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ जिसमें आपको ये दोनों कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला? जहाँ टेंशन जीरो होता है आप वहाँ ये लगा सकते हो। अरे भाई आपको जब पढ़ाया था तो आपको बताया तो था, यही तो फॉर्मूला आया था पहले, आप याद करो कल के डेरिवेशन में। mg cos थीटा होता है वो mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। किसने बताया था? बच्चा नाम बताओ अपना बेटा। सम्यक है सम्यक, सम्यक पहले भी एक बार बोला था कुछ ना कुछ। हाँ ये भी अच्छा बच्चा है, टॉप 10 में आता होगा ये भी। तो v स्क्वायर जी एल कॉस थीटा, ये बात हम पहले कर चुके हैं, याद आ रहा है बच्चों? जब टेंशन जीरो होता है तो ये हाँ, हो सर। जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, फालतू में हमने इतनी मेहनत करी, हम ये भी कर सकते थे। सही बोल रहा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मुझे कि आपको पुराने फॉर्मूले याद आ गए और आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत बढ़िया। और ये मेथड भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये मेथड भी अच्छा मेथड है। सबको समझ में आ गया? बोलिए अगला सवाल दिया जाए आपको बच्चों। हाँ सर। अब अगला सवाल आप देखिए, आपके लिए चैलेंज आएगा। ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, करना आप थोड़ा सोच समझ के। आपके लिए सामने एक सवाल आ रहा है, थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन एडवांस में आया हुआ सवाल है। अगर आप इसे कर पाए तो आपको बहुत खुशी होगी, ये आइडिया भी दे पाए ना मुझे कि क्या होने वाला है, तो आपको बहुत खुशी होगी। स्ट्रिंग दे रखी है, वेलोसिटी u दी है। बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जब ये आया था पहली बार। अब तो खैर पुराना हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए तो नया है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है l/8 और आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड u if at the instant of देखो फाइंड u, क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। फाइंड u if particle go in upper circle then leave circular track and cross, इस लाइन को मैं ए भी लिख रहा हूं, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। अभी तक जितना आपने पढ़ा वो सब काम आ जाएगा। एंड सर्कुलर ट्रैक एंड देन क्रॉस ए बी को क्रॉस करेगा, क्रॉस ए बी विथ इट्स वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है और आपसे यू पूछा है। क्या आप क्वेश्चन की थीम समझ पाए क्या बोल रहा है वो?
प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद की कहानी आपको बता रखी है। आप ये बोल सकते हो कि यहाँ कहीं पे ऐसा हुआ होगा, वर्टिकल से एक एंगल मान लो थीटा पर ऐसा कमाल हुआ होगा जब वेलोसिटी v आ गई होगी, और आप कह सकते हो कि ये जो v होगा ना, ये v होगा, अभी क्या बताया था आपको, रूट GL cos थीटा। ये रट लो अब आप, जहाँ टेंशन जीरो होता है। रटोगे क्या? आपको समझ में आ गया ना कैसे आया ये? बोलो। जी सर, डेरिवेशन से, पुराने अभी आपके डेरिवेशन। सामने जस्ट पिछले ही तो कंसेप्ट आया, ये सेम है क्वेश्चन। अपन क्या करते, क्वेश्चन को सीक्वेंस में करते, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। लेकिन असली एग्जाम में या असली जब शीट आप करोगे तब क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं आता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है असली एग्जाम के क्वेश्चनों में। अब बताओ आपके दिमाग क्या कहता है? यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाएगा, आपका टेंशन जीरो हो चुका है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा। और क्या बोला जा रहा है आपसे एग्जामिनर द्वारा कि जब वो चलेगा ऐसे 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 ऐसे, इसको कैसे क्रॉस करेगा? ऐसे। अब बताओ। हाइट होगी क्या? हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। एक आइडिया आपको लग गया कि यहाँ से जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मैक्सिमम हाइट होगी। और अब आपको दिमाग लगाना है पूरा का पूरा, क्या करें हम, ऐसा क्या कर दे कि ये क्वेश्चन हो जाए। तो वहाँ पे वेलोसिटी रूट VL cos थीटा हो जाएगी यहाँ की वेलोसिटी आप बता रहे हो मुझे? सर, वहाँ टॉप पॉइंट पर। टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तब भी क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, सोचो और क्या करें हम ऐसा। सर मतलब रेंज मैं चाहता हूँ कि आप सोचो, आपको सोचना है, एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, आपको जितना कंसेप्ट सिखा सकता था सिखा दिया, अब ये क्वेश्चन करना है। आप समझ रहे हो ना, कंसेप्ट सिखाने का वक्त खत्म। आपको ये बता दिया कि किस एंगल पे टेंशन जीरो होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पहले ही पढ़ा रखा है। अब आपको बोल दिया कि भाई इस क्वेश्चन में जिस जगह पे टेंशन जीरो हुआ उसके बाद सर्कुलर ट्रैक छोड़ते हुए वो इसी लाइन को क्रॉस कर रहा है। L/8 का भी तो कुछ यूज होता होगा, सोचो ना, ऐसे तो नहीं दिया होगा एडवांस ने। L sin थीटा में से सर ये L/8 माइनस कर देंगे तो सर इसकी रेंज आ जाएगी सर वहां से। रेंज आ जाएगी आपके पास, सही बात है, हाँ। रेंज निकाल लो। उसके बाद सर रेंज का सर उससे फॉर्मूला होता है सर हाइट से सर। अच्छा ठीक है, 4h एक आइडिया लगा। आपको समझ में आ गया आपको निकालना क्या है? आपको इनिशियल स्पीड निकालनी है, पता है ना आपको क्या निकालना है? इनिशियल स्पीड। दिमाग लगाओ अपना फटाफट। सर cos थीटा निकल जाएगा। हाँ, अगर आपने cos थीटा निकाल लिया तो आप इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो, क्योंकि आपको cos थीटा का फॉर्मूला याद है, u² माइनस 2gl/3gl होता है। आप किसी तरह से cos थीटा बताओ, क्या cos थीटा निकल पा रहा है आपसे? सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, निकालिए। क्यूब रूट ऑफ L/64 इंटू 64g। वेरी गुड, कैसे निकाला बेटा आपने, ये बताओ cos थीटा। सर वहाँ टॉप पे स्पीड पता चल गई। हाँ हाँ सर फिर अपन को डिस्टेंस L/8 दे रखा है। हाँ, बिल्कुल दे सर रखा है। सर तो हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं सर, नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, सही सही कर रहे हो, सही कर रहे हो तुम, आगे बोलो, सही बोल रहे हो तुम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा हो गया, उसके बाद सर टाइम नहीं दे रखा, जो अच्छा, गलत कर क्या दिया। आप सबको L ये cos पता थीटा है माइनस कि ये L/8 रेंज कर का देंगे। आधा होगा? ये सबको पता है क्या? अगर आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हो तो आपको ये हाँ पता सर। होगा कि ये रेंज का आधा होता है टॉप पॉइंट तक जाने तक का। बताओ, ये याद है? हाँ सर। अब बताओ, अब तो दिमाग लगाओ फटाफट यार। सर वो लग अब जाएगा ना रेंज का क्या आप फॉर्मूला। ये बता सकते हो कि रेंज का आधा कितना आ रहा है? ये लेंथ पता है आपको कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक की? बोलो। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये लेंथ निकाल सकते हो पूरी की L पूरी? cos थीटा माइनस L/8। L sin थीटा माइनस L/8। हाँ, ये पूरा तो एल साइन थीटा आ गया ना, ये पूरा एल साइन थीटा आ गया, और ये L/8 है। तो रेंज आपके हिसाब से कितनी आ रही है? आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि सर हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के जमाने का क्वेश्चन है, तो अच्छा खासा खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन कंसेप्ट वही है जो आप जानते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आपके दिमाग में आया होगा किसी ना किसी के दिमाग में कि सर हमको ये L/8 डिस्टेंस क्यों दे रखा है, वो हाईएस्ट पॉइंट दे रखा है, उसका क्या मतलब है? क्या वो टॉप पॉइंट है? हाँ, अगर वो टॉप पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? r/2 होगी। क्या r का फॉर्मूला याद है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में? सर बता दो कितना होता है, वो लगा दो आप। 2u² sin थीटा cos। आप बोलोगे सर u² यानी v² sin 2θ/g, ये होता है क्या फॉर्मूला? जी सर। ठीक है, v² की वैल्यू वहां से ऊपर से उठा के देखो क्या दिख रही है आपको? GL cos सर थीटा। सर cos थीटा 60 डिग्री आ रहा है। cos थीटा 60 डिग्री आ रहा है, ये बोल रहा थीटा हूँ। 60 डिग्री आ रहा है। कैसे हाँ निकाला सर। आपने? सॉल्व किया इस पूरी इक्वेशंस को?
हाँ सर मैंने एल कॉस थीटा माइनस एल बाई 8 किया, उसके बाद ये रेंज का एल फॉर्मूला कॉस लगा थीटा दिया। कहाँ से आया तुम्हारा? एल कॉस थीटा कहाँ से आया? सर जो अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे ना सर वहाँ पर। हाँ वो वी कॉस थीटा है, जीएल कॉस थीटा। हाँ ये तो सर। क्या होगा जो हम कर रहे हैं, यही तो लगभग किया होगा, चेक करो, तुमने भी यही किया होगा। हाँ सर यही किया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की तुमने हिम्मत रखी, ये बहुत बड़ी बात है। एल से एल कट जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको आती है सॉल्व करना तो करो, नहीं आती है छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसे जी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1/4। ये इक्वेशन आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? हाँ, बच्चों ने तो हार ही मान ली। कैसे काम चलेगा बच्चों, आप हार कैसे मान सकते हो यार इस क्वेश्चन के लिए? आपके सामने सब कुछ रख दिया मैंने, एक इक्वेशन ये आएगी, इसमें सही बात है। क्या यही फॉर्मूला आएगा? आप बोल रहे हो हाँ सर, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर वी स्क्वायर साइन 2 आएगा, लगा दिया आपने। वी स्क्वायर आपने कहा सर जी एल कॉस थीटा आएगा, चलो ये भी मान लिया आपकी बात, सही बात है। यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल पाओगे क्या? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका है आपके पास? बोलो फटाफट। साइन साइन थीटा में अरे क्वाड्रेटिक यार यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब है कोई तरीका आपके पास? अब तो दिख रहा है ना, 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाँ 1 कुछ सर। तो आएगा ना, कितना आएगा बोलो? क्या ये हो जाएगा क्या? बोलो फटाफट। अब ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है ना, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे, ये बात बता दूं मैं आपको पहले ही। क्या ये आ जाएगा क्या? हाँ यस सर। यहाँ से पूरी कैलकुलेशन चेक करना जो मैंने किया है वो सही भी है कि नहीं है। 1/8, क्योंकि क्या है ना, हम लोग कैलकुलेशन इतनी करते ही नहीं है। मैं तो अपने बैच में ना सिर्फ लिखता हूँ 2 इक्वेशन, एक दूसरी और दूसरी, खत्म, आगे सॉल्व कर लेना खुद ही। बाकी तो क्या है, अब आप सॉल्व करके बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा सब निकल जाएंगे आपसे यहाँ पे। हाँ सर थीटा आ साइन थीटा गया। कितना हो जाएगा? 1/2√2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है देख के बताओ फटाफट। सर 1/2 ही होएगा साइन थीटा। 1/2 रहेगा सर। 1/2 आएगा सर। 1/2 साइन थीटा 1/2 आ रहा है क्या? थीटा अच्छा हाँ हाँ, क्यूब क्यूब रूट है है ना सर। यार, सॉरी। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? √3/2। उनको वहां रखो और आंसर निकालो फटाफट, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या आपको इस क्वेश्चन में ये एहसास हुआ कि जेई एडवांस वाले क्या कर सकते हैं आपके साथ? हाँ सर। जेई एडवांस में बहुत पुराना क्वेश्चन, आपकी शीट में है भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन, लेकिन ये अपने आप में इस बात को बताता है कि कैसे 2 चैप्टर को मिक्स किया जा सकता है। आप देखिए इसमें 2 चैप्टर को मिक्स किया है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को और एक सर्कुलर मोशन को। मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इससे भी टफ होगा, आपका दिमाग घूम जाएगा ये क्या पूछ लिया, लेकिन होना चाहिए। और सब में एक ही चीज होगी, कैलकुलेशन। आपको इस क्वेश्चन की टफनेस में क्या दिखा? आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखी, बाकी इक्वेशन तो फिक्स है। एक तो जहां टेंशन 0 होता है वहां वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और आप चाहो तो रट सकते हो, कि रटना नहीं है, एम जी कॉस थीटा को आप सीधा mv²/r के बराबर कर दो, क्योंकि टेंशन तो आप पहले ही 0 कर चुके होते हो, राइट? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। और एक जहां पर टेंशन 0 होता है वहां का एंगल ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, राइट? अब हमने क्या किया, कैसे भी करके cos थीटा निकाल के यहाँ रख दिया, u मिल गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपके बैंड बच सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्या है क्वेश्चन? सिर्फ शक्ल देख लो, आप बोल देना हाँ कर लेंगे सर, अब आ गया समझ में क्या क्या करना होता है। सिर्फ शक्ल देखो, खत्म करो। आप शक्ल ही देख पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है कि आपको शायद इतना कैलकुलेशन में करवाने भेजूंगा तो आपका माथा ही घूम जाएगा, छोड़ो सर। इसलिए मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि आप कर लेना खुद ही। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द स्पीड, अगेन स्ट्रिंग है ये, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड, डिटरमाइन द स्पीड, determine the speed so that, determine the speed so that, determine the speed so that particle, so that particle during its motion, so that particle during its motion, during its motion passes through, passes through, through suspension point, थ्रू सर यू आ सस्पेंशन गया पॉइंट। क्या बोल सर, रहे हो बेटा? इनिशियल वेलोसिटी आ गई पिछले वाले क्वेश्चन की। अच्छा आ गया, वेरी गुड।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करें अपन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपने इसको फेंक दिया है, आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये पार्टिकल चलते चलते वापस इस जगह पे आ जाएगा, किस जगह पर, जहां से आपने इस रस्सी को टांग रखा है। तो पूछा है कि ऐसा हो जाए उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पार्टिकल को रस्सी से बांध रखा, वो घूमते घूमते वापस एसी पे गिर जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, टेंशन जीरो हो जाए। प्रोजेक्टाइल। जीरो हो जाए फिर Yes, sir. प्रोजेक्ट बोलोगे सर ऐसा हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर जगह पर टेंशन कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसके बाद ये कौन सा मोशन करेगा बताओ? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो आप मुझे बताओ क्या करूं मैं? पैराबोलिक पास से नीचे आएगा सर। पैराबोलिक पाथ से इसको कहाँ गिराना है तो बता दो। रेंज उसकी Range स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। ओके, क्या आपको कोई प्रोजेक्टाइल मोशन याद आ रहा है? हाँ सर, इंक्लाइन प्लेन वाला। वेरी गुड, आप सबको याद आ गया इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन। याद करो आप फटाफट। जी सर। अगर आपको इंक्लाइन प्लेन Yes, का sir. प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो आपको उसकी रेंज का फॉर्मूला भी याद होगा। हाँ सर। और नहीं याद है तो आप अपनी कॉपी खोल के या खुद डिराइव करके निकाल सकते हो। हाँ सर, वो आपने मैं बताया था मैं हाँ, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको यूज करना है आप यूज करो, पर आप निकालो। जैसे मैं अगर होऊंगा ना, अगर मेरे को करना होगा तो मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं रहता। मैं क्या करूंगा, VT, फिर लिखूंगा नीचे हाफ GT स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा रेंज। यही तरीका सिखाया था मैंने आपको। ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ये एंगल 90 दे रखा है। अब मुझे रेंज निकालनी है तो आपको तो पता ही है ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर आप लगाते हो थोड़ा बहुत VT अपॉन साइन थीटा, R अपॉन कॉस थीटा एंड हाफ GT स्क्वायर बाई 2 साइन 90। एग्री और नॉट? बोलो फटाफट। हाँ सर। यहाँ से आपका टाइम कितना निकल के आ रहा है? जब आप टाइम निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? T से T काट देंगे ना, T काट देंगे तो 2V अपॉन G साइन थीटा, ये आ रहा है आपका टाइम पीरियड। हाँ सर। और अगर आप रेंज निकालते हो इन दोनों से, इस दोनों को अगर यूज करते हो रेंज निकालने के लिए, तो रेंज आएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू VT। एग्री? और T की वैल्यू जो आप रखोगे, बहुत मेहनत है यार। आप सोचो, आप एक एक क्वेश्चन करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको एहसास हो रहा है इस मेहनत का? क्या हो रहा होगा? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ अभी, आप करो मेहनत तो मालूम पड़ेगा आपको क्या है ये मेहनत। एक एक क्वेश्चन करने में जब आप एडवांस की बात करते हो ना, तो फिर एडवांस का मतलब होता है एडवांस, मतलब आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। ये आया रेंज का फॉर्मूला। आप देखिए आपके सामने इंक्लाइन प्लेन का रेंज का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो ये जो मैंने 40-50 सेकंड बिताए ना, ये बताने नहीं पड़ते, आप डायरेक्ट लगाए थे। आपको ऊपर से जब फेंकते इंक्लाइन प्लेन में, ऊपर से फेंकते, याद है क्या फॉर्मूला ऐसा कुछ? हाँ सर। सर ये रहता थीटा दे था। रखा है ना, अब तो याद नहीं है ना। याद है इंक्लाइन सर। प्लेन का एंगल कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन का एंगल बताओ? 90 माइनस थीटा होगा। थीटा। थीटा की जगह अपने फॉर्मूले में ये एंगल रखना पड़ेगा। और ये जो एंगल अल्फा होता था उसकी जगह कौन सा एंगल रखोगे यहाँ पे बताओ? 90। 90 रखोगे, तब जाके आंसर आएगा आपका। और वही आएगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे याद नहीं था फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये अप्रोच अपनाई। और मैं तो हमेशा आज तक मैंने इंक्लाइन प्लेन के लिए यही अप्रोच अपनाई है। मेरे को आज तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं होता। मतलब जब जिस दिन पढ़ा रहा होता हूँ उस दिन तो याद हो जाता है, बाद में खुद भूल जाता हूँ। तो मैं जब भी आगे से भविष्य में कभी आता है मैं तो इसको यूज कर लेता हूँ कि मुझे फटाफट हो जाता है। 40 सेकंड लगते हैं इसमें। अब बताओ R का फॉर्मूला आपके पास है, V की जगह क्या लिखोगे? V का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास थोड़ी देर पहले? ये होता था क्या V का फॉर्मूला? हाँ सर। अरे Yes, पिछले sir. हर क्वेश्चन में ये तो था, याद करो ना आप। तो आप इसको रख दो वहाँ पे। ये रेडियस है और ये रेंज है। ये रेंज है, रेंज भी रेडियस के बराबर है। ये दिख रहा है सबको? रेंज किसके बराबर है भाई? देखो तो सही, रेडियस के बराबर है ना। हाँ सर। ये रेडियस भी और रेंज भी है। आगे समझ में सबको? ठीक है, तो R की जगह R लिखो। क्या आपको यहाँ से थीटा मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है जिससे हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, फटाफट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। tan स्क्वायर थीटा मिल V स्क्वायर की वैल्यू रखो, GR cos थीटा। R से R कट रहा होगा आपका, कट रहा है क्या R से R? हाँ सर। आप बोल रहे हो हाँ सर कट रहा है। तो आप बताओ मुझे कटने के बाद क्या आ रहा है निकल के? tan थीटा कितना निकल के आ रहा है? √2। वेरी गुड, tan थीटा √2 आ गया। tan थीटा से हमारा क्या फायदा? हमें तो u निकालना है। वो थीटा और u cos में कोई थीटा रिलेशन वाला है क्या? फॉर्मूला रखेंगे। जिस एंगल पे टेंशन 0 आता है उस थीटा और u में कोई रिलेशन होता है? हाँ सर, cos थीटा इक्वल
वो वाला फॉर्मूला यू स्क्वायर माइनस 2GR बाई ये तो 3 याद ही रखना आप, ये याद रखना ताकि थोड़ी जिंदगी आसान हो, वरना तो अपन क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे। हमें क्वेश्चन 3 मिनट में निपटाना भी होगा, समझ गए। अब आप tan थीटा से cos थीटा निकालोगे क्या? यस सर। यस सर। कैसे sir. निकालोगे बताओ? एंगल 1/√3। हाँ तो cos थीटा निकाल के हमारा रख दो, क्वेश्चन खत्म होने वाला है आपका। अरे भाई मैं ही करता हूँ, रुक जाओ। cos थीटा कितना आ जाएगा आपने बताया? 1/√3 आ रहा है ना, तो उसको रख देते हैं वहाँ पे 1/√3 इजिकल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन 3GR। ये लो यू आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। सबको समझ में आ गया बच्चों? बताइए। अरे Yes, क्लियर है sir. कि नहीं? हाँ, बोलो yes, sir. फटाफट। आ गया सबको समझ में? Clear है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप जेल लोगे। जब हाँ सर। आप याद रखिए, जब भी हो सकता है आपसे एग्जामिनर यही पूछ ले कि सर्कुलर मोशन छोड़ने के बाद वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, आप बस बता देना कर पाओगे क्या। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका मैंने √3GR से या √4GR से फेंका मैंने। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ ड्यूरिंग द मोशन इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी। क्या पूछा मैंने आपसे? अरे क्या पूछा मैंने आपसे? मिनिमम मिनिमम स्पीड। Minimum आप बताओ speed. मिनिमम स्पीड आप कैसे निकालोगे? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या वर्क करते? एनर्जी थ्योरम। हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हाईएस्ट पॉइंट होगा ये बताओ? प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट हाँ, क्या आपको समझ में आ गया? √4GR का मतलब ये सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा। रस्सी दे रखी है ना, रस्सी में अगर आप √4GR से फेंक रहे हो, √5GR से कम वेलोसिटी है, √2GR से ज्यादा है, तो ये आपका पार्टिकल कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, वो एंगल आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको इनिशियल स्पीड पता है ना आपको। ये स्पीड भी आप निकाल सकते हो क्योंकि इस स्पीड का तो फॉर्मूला ही GR cos थीटा होता है, जहां पर आपका टेंशन 0 होता है। थीटा आप निकाल सकते हो। थीटा कहाँ से निकलेगा? इनिशियल स्पीड बताओ, थीटा निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes sir. यस सर। अगर थीटा निकल गया तो V निकल जाएगा। हाँ सर। V निकल गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते जब वो इस पॉइंट पे जाएगा, क्या आप मानते हो यहीं पर उसकी स्पीड सबसे कम होगी? हाँ सर। यस सर। अब ये स्पीड कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बताओ? सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ, इस समय जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी ना आपकी, V cos ये theta. वाली, यही हो जाएगा आंसर आपका। आया समझ में? मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। आप मान के चलना, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आपको कुछ आसान क्वेश्चन जो JEE मेन लेवल के वो भी करवाए जाएंगे, थोड़ा आपको खुशी होगी उससे भी, वो भी होना चाहिए। ये लीजिए एक लल्लू सवाल आपके लिए। हम चाहते हैं कि ये पूरा सर्कल बन जाए, ये पूरा ही सर्कल है एंड तक मान लो आप, लगभग ऐसे ही मान लो। आपको पता है कि यहाँ से अगर आपने पार करवा दिया तो वैसे ही पूरा सर्कल बन जाएगा। ये एक छोटी सी बॉल आप फेंक रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस आपको दे रखा है R, कितनी हाइट से हम इसको ड्रॉप करें, हाइट आपसे पूछिए, जिससे कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए। ये तो आप खुद ही बता दोगे आप। √5L/2। H कितना हो, so that block will perform complete circular motion. Block will perform complete circular motion, मतलब पूरा ट्रैक पे कवर कर ले, पूरा गोल घूम जाए, हम ये चाहते हैं। 5R। आपको तो पता है ना पूरा गोल घुमाने के लिए यहाँ कितनी स्पीड होनी चाहिए? 5GR। 5GR। बस, तो आप इतनी ऊंचाई से उसको ड्रॉप करो कि वो जब नीचे आए ना ऐसे चटा करके हुए, तो वहां पर नीचे उसकी स्पीड कितनी हो बताओ? √5GR। 5GR। ठीक है, कई बार ऐसे बोला जाएगा मिनिमम हाइट निकालो, मिनिमम वैल्यू ऑफ H, एक ही बात है वो तो हो गया क्वेश्चन। आगे बोलिए, हाँ सर। सर क्या करोगे 5R/2। आप? क्या लगाओगे आप ये तो बताओ H को निकालने के लिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी गुड, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ये JEE मेन लेवल का क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा ना आपको, क्योंकि JEE मेन लेवल के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता भी नहीं है। लो क्वेश्चन खत्म। mgh इज इक्वल टू हाफ m √5GR जगह 5GR माइनस 0, यहाँ से आपको H मिल जाएगा। कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है आ जाएगा। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आ गया बच्चों? बताइए। जी सर। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इसी टाइप का एक और आपको करवाया जाएगा, JEE मेन लेवल का एक और क्वेश्चन। आप इसको लिख लीजिए फटाफट, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करवाता हूँ, वो भी JEE मेन लेवल का होगा, आसान सा सवाल होगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा उसको भी एक बार। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया है, अगर उसी हाइट से ड्रॉप किया जाए
तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, निकाल सकते हो यहाँ पे नॉर्मल? यस वो तो सर। आपको, अगर आपको हाइट ही मालूम पड़ गई तो यहाँ पे स्पीड नहीं मालूम पड़ जाएगी, बोलो? हाँ सर। तो स्पीड मालूम पड़ जाएगी तो नॉर्मल निकाल सकते हो। यस सर। हाँ सर। सुबह तुम एक क्वेश्चन कर रहे थे, तुम्हें याद आ रहा है बेटा? तुम एक क्वेश्चन में 1 घंटा बिगाड़े थे, वो क्वेश्चन यही वाला था, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। तुमसे यही पूछा गया था कि यहाँ पे नॉर्मल निकालो या कहीं पे भी नॉर्मल निकालो, और हाइट तुमसे पूछी गई थी शायद उस क्वेश्चन में, समझ गए? सुबह था ना वो बच्चा जिसने अपना 1 घंटा बिगाड़ा था? हाँ सर। सुबह चले गया लगता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगला सवाल आपके लिए उसी के टाइप का एक और सवाल आपके लिए, देखते हैं कि आप इस सवाल को कैसे करते हैं। जेईई मेन लेवल का अगला सवाल है। एक रस्सी की लंबाई दे रखी है L, और इसके ठीक नीचे एक गुटका लगा रखा है लकड़ी का ऐसा, और ये L/3 नीचाई पर लगा रखा है आपने इससे। थीटा एंगल से आप इसको छोड़ने वाले हो, किसको? इसको। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि हम थीटा एंगल से छोड़ें और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आए और इस पैक के अबाउट पूरा एक सर्कुलर मोशन कर ले कंप्लीट ऐसा? अगर ये पॉसिबल है तो बताओ ये थीटा कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन क्या, एक बार और? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? मिनिमम वैल्यू पूछते हैं हमेशा आपसे, so that particle can make complete turn, मतलब सर्कुलर मोशन। टर्न का मतलब होता है सर्कुलर मोशन अबाउट पैक ए। पैक का मतलब गुटका, ये लकड़ी का एक गुटका है, आप ऐसा समझ सकते हो। इसकी चारों तरफ से आपकी घूमने लग जाएगी, मतलब ये नया सस्पेंशन पॉइंट हो जाएगा। आगे समझ में? बोलिए। आप Yes, इसको sir. ऐसे छोड़ोगे, Yes, sir. यहाँ से इसको छोड़ोगे, यहाँ से इसको छोड़ दोगे, आपका ये नीचे गिरेगा, गिर के सबसे पहले ये इस पे आ जाएगा। जैसे ही इस पे आएगा, ये लो इस पे आ गया ना, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद जो सर्कल बनेगा वो L/3 लेंथ का नहीं बनेगा, वो किसी और ही लेंथ का बनेगा। कितने लेंथ का बनेगा बताओ? 12/3। 12/3। 12/3 का 12/3। बनेगा। आगे समझ में 12/3 कैसे आया? टोटल लेंथ L है, वो तो वही रहेगी ना। अब बताओ, अपना दिमाग लगाओ, क्या करूं मैं आगे? अब यहाँ से छोड़ा है आपने उसको और आप उसको यहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, क्या करोगे अब आप? तो इसकी हाइट वेलोसिटी निकाल लेंगे किसी वाले पॉइंट पे। ये आपको पता है कितनी स्पीड चाहिए आपको? बताओ। रूट 5 G 12/3 था। R क्या है आपका अब? अरे इसके अबाउट घूमेगा ना, 12/3 तो R क्या होगा आपका? R आपका 12/3 होगा। ये सबको समझ में आ गया क्या? बोलो फटाफट। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ क्या लगाऊं मैं? यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लगाऊं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे? वर्क एनर्जी मुझे थीटा निकालना है। जब ये ऐसे आ रहा होगा तो आखिर कौन वर्क डन कर रहा होगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके पास? ग्रेविटी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ग्रेविटी का वर्क डन कैसे लिखते हैं बताओ मुझे आप? नहीं आता लिखना, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़े। तो L cos जाएगा यहाँ h की जगह। cos थीटा इक्वल्स -2/3। आप क्यों नहीं लिख पा रहे यार? आपको इसलिए लिखना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L है ना? L मानते हैं इस बात को? यस सर। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? L - L cos थीटा। हाँ, तो L - L cos थीटा हो जाएगा। क्या आया इससे आंसर आपका? -2/3 cos थीटा इक्वल्स -2/3। अगर ये -2/3 आ रहा है, इसका मतलब आपने पता है यहाँ से ड्रॉ किया होगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पे फेंका होगा आपने इसको। ये एंगल रहना चाहिए आपका, तभी आएगा वो ऐसा करके। आगे समझ में? अरे cos थीटा माइनस आने का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया? एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ना। अभी तो आपने इतना सही एंगल माना है, वो एंगल कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। हो सकता है ना आपने यहाँ से ड्रॉप किया उसको, या आप छोड़ दो इसको, है ना? ऐसे करो, cos थीटा -2/3 को लिखो नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ये आपको बाद में समझाएंगे, अभी लिख लो आप नॉट पॉसिबल। अभी ये कंसेप्ट मैं आपको समझाए बिना कर तो दूंगा मैं, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो आपको एक दूसरा कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। अगर मैंने पढ़ाया तो मैं तो समझाऊंगा ऐसा एक क्वेश्चन,
तब आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे अगर आपको याद रहा तो। इसलिए आप लिखो नॉट पॉसिबल। 90 डिग्री से ऊपर एंगल पे एनर्जी, या तो आप ऐसा लिखो नेग्लेक्ट एनी एनर्जी लॉस, तब तो ये भी पॉसिबल है जो मैंने लिखा है। वरना क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है, वो आपको मैंने बताया नहीं अभी कौन सा एनर्जी लॉस होगा, वो आपको कब बताया जाएगा जब सेंटर ऑफ मास आप पढ़ोगे, तब आपको बताया जाएगा। तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे अपन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कहानी खत्म। नॉट पॉसिबल लिख के क्वेश्चन खत्म करो। आगे बढ़ो बच्चों। एक सेकंड कभी आप एक झूले पे बैठे हो, झूला एक होता है, सर, आपने ऐसा कभी देखा लेना हो। था। अच्छा वो थोड़ी देर बाद लेना, 1 मिनट रुको। ऐसा एक झूला होता है, आपने कभी जिंदगी में देखा हो ऐसा झूला? देखा है क्या आपने ऐसा झूला? बोलो फटाफट। नहीं देखा तो आपको किसी मेले में जाना चाहिए। हाँ सर, देखा अभी तो सब बंद है, लेकिन जब Yes, चालू हो sir, जाएंगे तब देखा है, जरूर sir. जाना है। देखा। इसको एक नाम होता है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक झूला होता है। इस झूले की खासियत ये होती है कि इसमें जो लोग बैठे होते हैं ना, उन सबको एक अलग अलग फीलिंग आती है जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, तब आती है फीलिंग। डर हाँ कब सर। लगता है? जब वो ऊपर टॉप पॉइंट पे आ रहा होता है, जब नीचे आ रहा होता है तब डर लगता है आपको। नीचे आ रहा होता तब। मान लीजिए जब ये नीचे आ रहा होता है, मान लीजिए ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इस समय ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आता है तो तेजी से आता है, ऊपर जाता है तो तेजी से नहीं जाता होगा। यही कारण रहता होगा। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, या आपको अगर समझाए इस बात को कि इस समय अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे होगा तब तो ठीक है, पर ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। एग्री? सर आप मुझे बताओ, Yes, sir. अगर मैं आपको कहूं कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो फिर आप बताइए इसमें बैठे हुए हर बंदे के पास एक्सेलरेशन किधर होगा? जैसे आप हो ये पे, आप बताओ आप पे एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नहीं होगा बेटा। अगर सेंटर की कांस्टेंट तरफ। स्पीड से आप मूव कर रहे हो तो आप सेंटर की सर्कुलर तरफ मोशन कर रहे हो, ठीक है? तो आपका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। एग्री? हाँ सर। मानते हो क्या? हाँ हाँ सर। सर। Yes, आपको sir. कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं कि क्या होता है जी। आपके साथ। ये एन है और ये एम जी है, ठीक है? क्या आप मालूम कर सकते हो कि एन क्या होगा? सर ये ए रेडियल वाला है ना? हाँ, ए रेडियल वाला है। कांस्टेंट स्पीड बता दिया मैंने। डॉलर जो है, ये जो झूला जो है कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा होता है। क्या आप बता सकते हो नॉर्मल कितना आएगा? अगर आप बताना चाहो तो मुझे। ये आदमी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, बताओ भाई नॉर्मल निकाल पाओगे क्या आप? Yes, sir. कैसे निकालोगे बताओ? माइनस Angle. आप शायद भूल गए मैंने आपको क्या समझाया था। ये थीटा एंगल है मान लो, ये भी थीटा है। अब बताओ रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें. हाँ, तो कितना आएगा बताओ ना फिर? N is equal to mg cos theta minus n cos mg theta minus mb theta square by cos r theta equals to normal. Plus A. इज इक्वल्स टू ma। MB ये लिखोगे square ना आप, और a v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। एग्री? हाँ. है ना? ए सबका हर पॉइंट पे वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि हर आदमी बराबर दूरी पर होगा और हर आदमी एक ही स्पीड से जा रहा होगा। पर क्या आपको लगता है नॉर्मल सबको सेम मिलेगा, या आपको लगता है कि अलग अलग जगह पे जो बैठा हुआ है उसको सबको नॉर्मल भी अलग अलग मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? अलग-अलग से. डिपेंड कर रहा है। आप याद करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा है। क्या टेंशन हर जगह सेम आता है रहेगा क्या? सर। सर टेंशन No, हर जगह, sir. अगर मान लो मैं सब जगह स्पीड भी सेम मान लूं, तब भी क्या टेंशन सेम आ जाएगा? अगर मैं मान लूं, अभी तो No, हम sir. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड भी अगर अलग अलग मान लूं तब तो आता ही है, लेकिन अगर सेम मान लूं तब क्या टेंशन सेम आ जाएगा? बताइए। नहीं सर, अलग अलग। अरे यहाँ का टेंशन टी लिखे, यहाँ पे mg लिखे, तो टेंशन कुछ और ही आएगा ना बेटा। और यहाँ पे टी आएगा नीचे, फोर्स ही अलग अलग लग रहे हैं। देखो यहाँ पे टी प्लस एम जी हो जाएगा ma के बराबर, यहाँ पे टी माइनस एम जी हो जाएगा ma के बराबर। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलिए। तो आप मुझे बताओ, ऊपर टेंशन कम होता है कि नीचे ज्यादा होता है? नॉर्मल फोर्स ज्यादा कहाँ होता है? नीचे ऊपर। खड़ा करो आपको ऊपर। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये यहाँ पे बनाए थे इसको, आप यहाँ पे खड़े हो। आपको डर क्यों लगता है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। आप जब यहाँ खड़े होते हो तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा होता है। बताओ क्या आएगा निकल के? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, तो एन हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। क्या समझे आप? आप ये समझे कि जो नॉर्मल है वो एम जी माइनस एम ए आएगा। और जब आप बिल्कुल नीचे होंगे, मान लीजिए आपका झूला यहाँ आ गया और आप यहाँ खड़े हो, तो इस केस में क्या होगा? आप ही बताओ मुझे। mg plus आपका ma एक्सेलरेशन होगा। ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना बच्चों, और mg भी नीचे लग रहा होगा। आप बताओ Yes, sir.
स्पीड सेम है आपकी, फिर आपको ऊपर नीचे में क्या अलग फील होता है? आपको नॉर्मल अलग फील होता है। नॉर्मल कितना लग रहा है आपको? mg mg प्लस प्लस ma। ma। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल नीचे होते हो ना, जब आप नीचे आ रहे होते हो या नीचे हो रहे होते हो, आपका नॉर्मल लगातार बढ़ रहा होता है। क्या आपको ये एहसास हो रहा है? जैसे रस्सी का होता है वैसे यहाँ पे भी होगा, जैसे जैसे आपका डोलर नीचे आ रहा होता है ना, आपके ऊपर लगने वाला नॉर्मल बढ़ता जाता है लगातार। हाँ सर। कौन बढ़ा रहा है ये? आपको ऐसा लगता है कि जमीन जो नीचे, जिस जमीन पे आप खड़े हो ना, वो जमीन आपको प्रेस करती जा रही है ऊपर की तरफ। अरे अगर नॉर्मल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? आप एक सीधे साधे इंसान हो, ठीक है? रोज जमीन आपको प्रेस करती है ऊपर की तरफ, करती है ना ऊपर की तरफ प्रेस एन से। अब आज क्या हो रहा है? जमीन आपको प्रेस कर रही है और अपना प्रेसिंग फोर्स बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप जमीन के अंदर घुसने वाले हो। आपको ऐसा लगता है जब नीचे आ रहा होता है झूला, कि जिस झूले पे आप खड़े हो ना, जिस झूले पे आपका पाँव है, आप उसके अंदर जा रहे हो। क्या कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि आप ऐसा लग रहा है आप अंदर ही घुस जाओगे, गिर ही जाओगे? हाँ अरे जब सर। आपका हाँ सर। speed बढ़ रहा होगा तो आपको ऐसा फील होगा। ऊपर जाते वक्त क्या होता है, ये नॉर्मल कम होने लग जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्मल डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नॉर्मल इंक्रीज होता है। और यही कारण है कि इस तरह के झूलों में ऊपर और नीचे जाने का एक एडवेंचर बना होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई है आपके पाँव के नीचे, जो आपको या तो जबरदस्त तरीके से प्रेस कर रहा है या थोड़ा रिलीफ दे रहा है। आप देखना कभी भी आप ऊपर जाओगे आपको अच्छा लगता है, चलो आप टेंशन खत्म। और जैसे ही आप नीचे आ रहे हो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हो, जबकि डॉलर की स्पीड ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सेम रहती है। क्या आपको ये पता है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आपका हाँ डॉलर सर, का डर जो भी लगता स्पीड है है सर। वो एक इलेक्ट्रिक मोटर से वो चलता है, ग्रेविटी से नहीं चलता। वो इलेक्ट्रिक मोटर से वो चलता है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो लगातार घूमता रहता है। लेकिन फिर भी जब आप ऊपर से नीचे आते होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हो, आपको थोड़ा डर लगता होगा। आप अगर नहीं चुके हो घबराहट तो होता है सर। हाँ, घबराहट इसीलिए होता है क्योंकि आपको प्रेस किया जाता है, वो प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाता है। जैसा हमेशा होता है, एमजी के बराबर नहीं होता, वो एमजी से भी ज्यादा हो जाता है। ऊपर जाते हाँ वक्त सर। आपका जो नॉर्मल है वो एमजी से कम हो जाता है। तो आपको रिलीफ फील होता है, हल्का फील होता है, आपको लगता है हम उड़ रहे हैं हवा में। यू एंजॉय, यू चिल, है ना? लेकिन जैसे ही ऐसा होगा आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये एक मैंने आपको झूला कंसेप्ट समझाया है। रियल लाइफ में सर्कुलर मोशन में आपने ये देखा होगा। रियल लाइफ में आपने एक और चीज करी होगी, एक बोतल ली होगी, उस बोतल में आपने पानी भरा होगा, बचपन में करा होगा आपने। ढक्कन खोल भी कर सकते हो, आप भी कर लेना उसको। और ऐसा एक धागा होगा बांधने का, और इसको पकड़ के गोल गोल घुमाना, उसको सर्कुलर मोशन करवाना। किया है कभी ऐसा? बचपन में सर गाँव में। जब आपका टॉप पॉइंट पे ये होगी ना, तब भी आपका पानी नीचे नहीं गिरेगा। हाँ सर किया है। ठीक है? हाँ सर, और आप किया भी है। सोच के बताना पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा। थिंक अबाउट इट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, ये आप समझ सकते हो रोटेटिंग फ्रेम के हिसाब से, पर लॉजिक आप सेंट्रीफ्यूगल से ही समझ लो। ठीक है, उससे ही समझ लो, वही बढ़िया है। सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा और एमजी लग रहा होगा, और ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, इस वजह से नीचे नहीं गिर पा रहा होगा। या ये ज्यादा होगा एमजी से भी, इसलिए नीचे नहीं गिर पा रहा होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, वरना ग्राउंड फ्रेम से भी हम कर और सकते थे। सर पानी के भरे हुए लोटे के वो ऐसे घुमाते ना सर, फास्ट वेलोसिटी से, तो भी सर हाँ, नहीं गिरता, लेकिन नहीं वेलोसिटी गिरेगा। कम इन होती सबका तो गिर कारण, जाता है। हाँ एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ असली कारण क्या है। मैंने आपको असली कारण बताते हैं। आपने मौत का कुएं में ऐसे बाइक चलाता है इंसान, और चलाते चलाते वो यहाँ तक भी आता है, टॉप पॉइंट तक आता है ना। हाँ हाँ सर। सर। यस उसके सर। पास कुछ स्पीड होती है यहाँ पर, राइट? यस सर। होती है ना। और आप कहोगे सर एमजी भी होता है, और अगर वो इसके साथ कांटेक्ट नहीं छूटा तो उसका कारण क्या होगा? आप बताओ। नॉर्मल जीरो कब होगा? जब एम वी स्क्वायर बाई आर जो लग रहा है एक्सेलरेशन, वो होगा एम जी प्लस एन के बराबर। तो आपका एन कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। अगर आपका टॉप पॉइंट पे नॉर्मल जीरो नहीं हो रहा है, वो तभी नहीं होगा जब वी किससे बड़ा होगा? रूट जी आर से। तो अगर टॉप पॉइंट पे बाइक वाले की स्पीड इससे ज्यादा है ना, तो आप कह सकते हो कि इसका कॉन्टेक्ट छूटेगा ही नहीं, और वो चलता रहेगा और पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा। आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी समझ सकते हो, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से आप ऐसे समझोगे कि आपने नॉर्मल निकाला, और नॉर्मल आपका किससे बड़ा था? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर बताया था, हाँ राइज सर, अप आ रही करता है, है आ रही है सर। सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिखिए इंक्लाइन प्लेन पर बारिश, लिखो आप बारिश। बारिश कॉन्सेप्ट, बारिश कॉन्सेप्ट इन सर्कुलर मोशन। ये कंसेप्ट कल भी काम आएगा, कल की हमारी क्लास में भी हमें थोड़ी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी,
और कल हम डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि कल लंबा, पहले हम डिस्कशन ही करेंगे, उसके बाद एक थ्योरी तो पढ़ानी पड़ेगी मुझे। बारिश कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो आप। आपका जो पार्टिकल आपने फेंका है ना, आपको पता है उस पर एक बारिश हो रही है। क्या बता सकते हो कौन सी बारिश हो रही है? ग्रेविटी। हाँ, आप बोलोगे सर ग्रेविटी की, क्योंकि जब जब वो कहीं भी जा रहा है ना, उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। तो बरसात हो रही है mg की बरसात। मानते हो इस बात को? अरे बोलो ना, मानते हो कि नहीं सर। मानते हो? हाँ सर। ठीक है, अब सपोज करो यही सर्कुलर मोशन एक इंक्लाइन प्लेन पे हो जाए। इंक्लाइन प्लेन पे सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है? दो तरीके से होता है। या तो आप इंक्लाइन प्लेन बना दो और यहाँ पर एक ग्रूव बना दो। ये मैंने ग्रूव बनाया, ग्रूव समझते हो? नाली बनाई, नाली। इस नाली के अंदर एक ब्लॉक को हम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, टनल टाइप हो गया है, तो इस तरह का एक ब्लॉक दे दो, इसको फेंक दो आप, ये गोल गोल घूमेगा और इस पे जो साइड वॉल्स होगी ग्रूव की, वो नॉर्मल फोर्स लगा देगी और ये गोल गोल घूमेगा। अब कोई आपसे पूछे कि मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए, बता सकते हो क्या? बरसात कितने की हो रही है इस बार? बरसात बताओ, इस बार बरसात कौन सी हो रही है? कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा है इस प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के अलोंग हमेशा लग रहा हो? कौन सा फोर्स लगेगा? आप बोलोगे सर mg sin थीटा। mg sin थीटा की बरसात। और जब mg sin थीटा की बरसात हो रही है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि mg sin थीटा की बरसात हो रही है, तो आप ये बताओ कि मिनिमम स्पीड कितनी देनी पड़ेगी यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए? बोलो फटाफट। रूट की जगह जी साइन थीटा रख देंगे। आप बोलोगे सर यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज √5 ये mg sin थीटा मतलब sin कहाँ से? थीटा r। mg sin थीटा कैसे आया? ये रहा mg, यही फोर्स ठीक लग है रहा सर। होगा, इस जगह पे भी mg इधर लग रहा होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन के प्लेन में जब आप उसका कंपोनेंट निकालोगे ना, तो वो आ जाएगा mg sin थीटा। और इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट निकालोगे तो वो आएगा mg cos थीटा। अब समझ में आ गया? जी सर। सर्कुलर मोशन प्लेन में कौन सा फोर्स है? mg sin थीटा। जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन के प्लेन में कौन सा फोर्स था? mg था ना mg? और यहाँ पे mg की बरसात हो रही थी, तो यहाँ पे किसकी बरसात हो रही है? mg sin थीटा की। ये बरसात कॉन्सेप्ट कल भी काम आएगा, कल भी हम एक आर्टिकल लेंगे, उसमें समझ में आएगा। क्या आप सबको समझ में आ गया बरसात कॉन्सेप्ट क्या होता है? बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी है, ये आपको समझ में आ गया? कैसे लिखा मैंने? √5gr की जगह मैंने 5g sin थीटा r क्यों लिखा? जिसकी बरसात होती है ना, जी इफेक्टिव ऐसे लिखते हैं, बरसात अपॉन m। ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं, याद आ रही है आपको ऐसी बातें? हाँ सर। बरसात होगा mg sin थीटा, उसको सर। हम m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास g sin थीटा g इफेक्टिव आ जाएगा। ये u मिनिमम आ गया। आगे समझ में? अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 5 हाँ नहीं सर, आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये 4 आएगा बेटा। ग्रूव है। यहाँ पे 4 आएगा। 4 इसलिए आएगा, आपको समझ में आ रहा है 4 क्यों आएगा? सर नजरबंद केस है ये। क्योंकि ये नजरबंद केस है। नजरबंद केस में क्या होता है? नजरबंद केस में फॉर्मूला अलग होता है ना। यस अगर ये रस्सी होती है ना, यस रस्सी, सर। अगर यहाँ रस्सी लगी हुई होती तो हम क्या करते? √5gr sin थीटा। लेकिन ये तो √5gr है ना। आगे सबको समझ में? हाँ सर। अच्छा, आप ये बताओ, क्या आप यहाँ पे नॉर्मल निकाल सकते हो जिस पे लग रहा होगा? नॉर्मल यस सर। कैसे निकालोगे बताओ? इस पे 2 नॉर्मल लग रहे होंगे। इस पे कितने नॉर्मल लग रहे होंगे? 2 नॉर्मल लग रहे होंगे। आप जानते हो अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक नॉर्मल तो ये इंक्लाइन प्लेन भी लगा रहा होगा, हाँ सर। जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। एग्री? मैं वहां दिखा रहा हूँ साइड में आपको समझाने के लिए। और एक नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के जो साइड वॉल दिख रही है इसकी, ये साइड वॉल्स जिसके अंदर ये चल रहा Yes, है, sir. ये साइड Yes, वॉल sir. जो लगाएगी नॉर्मल, तो आप कह सकते हो आखिर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। आप बताओ नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे आप? अगली क्लास में बात कर ले, टाइम हो गया अपना इसमें और जी। समझ में भी नहीं आएगा आपको। सर इस कॉन्सेप्ट को अपन अगली क्लास में समझाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अगली क्लास में मैं इस पेज से ही शुरू करूंगा, इसी पेज को अपन यूज करेंगे ताकि आपको सर जल्दी समझ में पीडीएफ आए। सेंड कर देना। हाँ बेटा, पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगली क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, इसमें हम पूरा चैप्टर भी खत्म कर देंगे। अगर मान लो डिस्कशन रह भी गया थोड़ा बहुत, तो अगर मान लो रह गया, ऐसे मैं कल भी डिस्कस करूंगा कुछ, अगर रह गया तो संडे को आपका टेस्ट के बाद, टेस्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे? इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स के। और ऐसा हम लोगों ने इसलिए बोला क्योंकि
JPSO3 में भी लास्ट में हुआ है चैप्टर, और JPSO4 में भी लास्ट में हुआ है, तो उनका भी शायद टेस्ट है ना। तो हम नहीं चाहते कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो और आप टेस्ट में उतर जाओ। आपने इसके ज़्यादा क्वेश्चन किए भी नहीं होंगे, अभी ऑलरेडी 4 क्लास का लोड चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे। तो जितने क्वेश्चन आएंगे वो कम ही आएंगे, ताकि आप पिछले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए ढंग से, चाहे वो वर्क बाय एनर्जी हो उसका ज़्यादा देंगे, चाहे वो NLM हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो पूरा काइनेमेटिक्स हो, इनका वेटेज हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन से भी आएगा, हम मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वेटेज बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? जी सर। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी रखो। आपने तैयारी तो करना शुरू कर ही दिया होगा, या इस हफ्ते टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन आप इन सारे चैप्टर को ढंग से पढ़ो। सर्कुलर मोशन तो आपने पढ़ ही रखा है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा आप पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी बातें हम अगली क्लास में सर करेंगे। थोड़ी स्लाइड ऊपर करना, जस्ट थोड़ा हाँ बेटा, सा। करते हैं ये वाला। नहीं सर, वही क्वेश्चन लास्ट वाला। ठीक है बच्चों। यस सर।